हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सेकेंड ईयर की हम लोग बात करें तो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है MSOE 3, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इस लेक्चर से हम लोग आपके इस सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे और अभी स्टार्टिंग में हम लोग यूनिट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। बट एज यू ऑल नो कि जनवरी में एग्जाम है और मेरे पास प्रॉपरली प्री प्रिपेयर्ड नोट्स नहीं है, तो मैं साथ के साथ नोट्स बना के आप लोगों के कंसेप्ट कवर करा रही हूँ। एक स्पीड तक कोशिश करते हैं कि हम जितने भी यूनिट्स पूरे पूरे कवर कर पा रहे हैं हम उसको पूरा पूरा कवर करें, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग द रिवीजन इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ऑलरेडी चैनल पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारे कंटेंट और टॉपिक अवेलेबल हैं जो हमने लास्ट ईयर में कवर करे थे, तो वो आप लोगों के लिए फर्दर एग्जाम इस ईयर वाले स्टूडेंट के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो जनवरी में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट शेयर कर दी है। टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जस्ट ज्वाइन दैट, क्योंकि सारे नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग सारे MSO 1 2 3 4, MSOE 1 2 3 4, MPA 16 एंड MPS 3 की सारी प्लेलिस्ट वहां से देख सकते हैं, और जितने भी लेक्चर अवेलेबल है वो आप वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी आई ऑल्सो ट्राई कि मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपकी पूरी यूनिट्स वाली रिवीजन भी कवर करा दूं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अभी के दो वर्ड है। सबसे पहले सोशियोलॉजी का मीनिंग तो आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने चीजें पढ़ ली हैं, आप अभी भी अलग अलग तरीके की सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आ गया है कि हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे चीजों को लेके। अब रिलीजन से सोसाइटी को लिंक करना है तो आपको पता है रिलीजन जो होता है एक ग्रुप, एक कलेक्टिवनेस जो होता है वो लाता है लोगों के बीच में, बिकॉज रिलीजियस एस्पेक्ट से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। अब रिलीजन को कुछ शब्दों में डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी रिलीजन आप मुझसे पूछोगे तो शायद मैं कुछ और पोर्ट्रे करूं, और कुछ अगर हम लोगों से पूछे तो वो रिलीजन को कुछ और तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। तो रिलीजन जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है, दैट्स वाई एक प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पे पहले से लेके नहीं चलेंगे। अलग अलग व्यू पॉइंट वाले लोग होते हैं, लाइक देयर आर फंक्शनलिस्ट, देयर आर इवोल्यूशनलिस्ट, जिन्होंने रिलीजन को लेके अलग अलग बात की है। मींस अलग अलग सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, अलग अलग रिलीजियस थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने चीजों पे टॉपिक पे अलग अलग बातें की हैं। तो वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चैप्टर्स के साथ प्रोसीड करेंगे सारी चीजें आगे सीखेंगे। फर्स्ट क्लास में पूरा कंक्लूजन नहीं निकालना है, पढ़ने हैं टॉपिक, देन एट लास्ट पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम चीजों को क्या करेंगे, कंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आई सजेस्ट बी अ सेक्युलर पर्सन। आप अपने अपने रिलीजन, आप जिस धर्म के हैं वो मानिए, हम जिस धर्म के हैं वो मानेंगे, बट सारे धर्म की एक इक्वल रिस्पेक्ट लेके चलनी है, डिग्रेड किसी को नहीं करना है। ठीक है, किसी भी शब्द किसी भी बात से हमें क्या करना है, ऑफेंसिव नहीं फील करना है, बिकॉज हम तो वो पढ़ेंगे जो अलग अलग पूरी बुक में मेंशन है, जिन लोगों ने स्टडी किया है, जिन लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट प्रेजेंट किए हैं। बट अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो और आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने रिलीजन को लेके और दूसरे के रिलीजन को लेके डिग्रेडेशन है, तो आई एम सॉरी, यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सेक्युलर एटीट्यूड तो फॉलो करना पड़ेगा वाइल स्टडिंग एनी सब्जेक्ट काइंड ऑफ दिस। एक टॉलरेंस वाली जो चीजें होती है ना, वो चीज हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए वाइल वी आर स्टडिंग द कंसेप्ट। हम पढ़ रहे हैं तो हमें आंखें खुली रखनी होंगी, तब हम सब चीजों को जान पाएंगे, राइट। अब देखो, रिलीजन में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात की गई है, तो पहले सीक्वेंस वाइज हम ये प्रोसीड करेंगे। पहले आपको बताई गई है इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या बात की गई है, अब रिलीजन कोई आज का नया कंसेप्ट तो है नहीं। रिलीजन की बात की जाए तो जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई, उन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट करा, रहना स्टार्ट करा, तो रिलीजन भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, हम लोग पुराने जो आपके एंशियंट हिस्ट्री वगैरह के कंसेप्ट पढ़ते हैं, तब से हम कुछ ना कुछ रिलीजन का कंसेप्ट तो देख ही रहे हैं। तो रिलीजन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सोसाइटी। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि रिलीजन इज एक्सट्रीज टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब कि आइडिया ऑफ गॉड एंड हिंदू टेक्स्ट कैन नेवर बी फुली ग्रास्प, कि आप इसको पूरा समझ ही नहीं सकते हो कभी भी, कि आप आज लाइन से शुरू करोगे कि हमें ये समझना है तो क्या चीज आप पूरा 100% समझ पाओगे। देखा था ना, कौन सी मूवी है वो, संजय दत्त की मूवी है, आई थिंक मुन्ना भाई वाला, जो पार्ट 2 है, उसमें गांधीज्म के जो कंसेप्ट था उन्होंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, और एट लास्ट क्या हुआ था, है ना, दिमाग का सर्किट फ्यूज हो गया था। ऐसे ही अगर देखो, पढ़ना इज नॉट रॉन्ग, चीजें जानना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो इस टॉपिक पे कि आपने 100% महारत हासिल कर ली है। बिकॉज रिलीजन अगर बात करूं तो रिलीजन ही इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट है, हर रिलीजन में अलग अलग टेक्स्ट है, अलग अलग सबके बिलीव्स है, अलग अलग सबकी वैल्यूज है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% हमने रिलीजन पे क्या कर लिया है, हमने पकड़ पा लिया है। और पहली बात, सोशियोलॉजिस्ट का काम ये होता भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सोशियोलॉजिस्ट हो तो ये जरूरी नहीं है हम सोशियोलॉजिस्ट को कि हमें हर रिलीजन के इन एंड
आउट, रूल्स, डूज, डोंट्स, उनके टेक्स्ट, सब कुछ बहुत डिटेल में जानने हैं. इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. आपको बस किस तरीके से वो चीज इम्पैक्ट डालती है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और क्यों होते हैं, ये सब कहानियां आपको लेके चलनी है माइंड में. ठीक है. तो रिलीजन हैज अ मेटाफिजिकल बेस. सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन दो पार्ट्स में होती है. किस तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, देखो. यूजिंग राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन गिवन इन टेक्स्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल बाय अर्लियर राइटर एज ए डेटा. आप जब स्टडी करोगे तो एक काम करो, जो पहले किसी पर्सन ने लिखी है, अब आज आप क्या करते हो, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जीएस घुरी ने क्या बोला, एमिली डर्किम ने क्या बोला, टैलकॉट पर्सन ने क्या बोला, आर के मैटर ने क्या बोला, दीज ऑल आर द नेम ऑफ द सोशोलॉजिस्ट. आप इन्हीं के टेक्स्ट, इन्हीं का वर्क पढ़ के ही तो एक थिंकिंग और एक आइडियोलॉजी डेवलप करके चलते हो. तो यही चीज है कि जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं, जो टेक्स्ट है, आपकी रिलीजियस होली बुक्स हैं, वो सब हैं, उनको बेस लेके चलो स्टडी के लिए. या फिर डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव और अ सेट ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल इंटरेस्ट ऑफ द सोशोलॉजिकल इंक्वायरीज. अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव, एक आइडियोलॉजी, एक बेस, जैसे हाइपोथेसिस होते हैं ना, कि हम वाइल स्टडिंग और वाइल प्रिपेयरिंग अ रिसर्च और अ प्रोजेक्ट, हम पहले एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस पे पूरे प्रोजेक्ट और रिसर्च में वर्क करते हैं. तो ये चीज़ है, या तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव लेके चलो. तो इन दो बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिलीजन की सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके चल सकते हैं. अब जो आप ये अंडरस्टैंडिंग करोगे, ये पढ़ोगे, ये सारी चीजें लेके चलोगे, वो क्यों लेके चलोगे, ताकि टू गेट द मिनिमम आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, एटलीस्ट रिलीजन के बारे में बेसिक आइडिया तो लग पाए कि रिलीजन एग्जैक्टली होता क्या है. यूज दिस इन्फॉर्मेशन एंड रिलेट इट टू द सोशल यूनिट. इस इन्फॉर्मेशन को आप बाकी सोशल यूनिट, सोशोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उनसे रिलेट कर सको. लाइक हाउ रिलीजन इज अफेक्टिंग द सोसाइटी, अभी पढ़ेंगे हम इसमें आगे. फैमिली को कैसे इंपैक्ट पड़ता है, अलग अलग जगह कैसे इंपैक्ट पड़ता है, ये सब हमें यहाँ पे देख के चलना है. सोशोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन डू नॉट बिकम एक्सपर्ट ऑन रिलीजन. ये बात मैंने अभी आपको बोली. सोशोलॉजिस्ट का काम ये नहीं है कि भाई आप एक्सपर्ट बन जाओ, बल्कि बहुत से जो फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, जो रिलीजन के बारे में बात करते हैं, वो अपने आप को एग्नोस्टिक पर्सन कंसीडर करके चलते हैं. मतलब अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट. मतलब वो 100% एग्जिस्टेंस पे आंख बंद करके बिलीव नहीं करते. वो साइंटिफिक चीजों पे, साइंटिफिक स्टडी पे, इन सब चीजों पे बिलीव करके चलते हैं. क्योंकि अगर आप एक चीज, एक बिलीव को लेके चलोगे, तो आप ओपन अप, खुद सोचो ना, आप एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो और आप उस टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो, तो आप बहुत स्ट्रांगली पहले ही कोई चीज मानते हो, तो आपका बिलीफ सिस्टम, फिर आप चेंज इतने इजीली अडेप्ट नहीं कर पाओगे ना. तो ये चीज रहती है. द मोस्ट वेल नोन राइटर ऑन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस, ठीक है, वेस्टरमार्क, जो मैरिजेस के बारे में लिखते हैं, इन्होंने मैरिज के बारे में काफी स्टडी की, मैरिज के बारे में लिखा, अपनी पूरी लाइफ इन्होंने मैरिज के बारे में लिखा. बट ही हिमसेल्फ, अगर हम इनकी बात करें, भाई जिंदगी भर सिंगल रहे हैं. तो एक सिंगल इंसान मैरिजेस के बारे में इतना डीप लिख रहा है, शायद ज्यादा पढ़ लिया इसलिए इन्हें समझ में आ गया और इसलिए भी ये सिंगल रहे, ये भी कह सकते हैं हम. ठीक है. तो रोज ऑन मैरिजेस थ्रू आउट हिज लाइफ एंड रिमेन्ड अ बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ. तो ये चीज नहीं है कि आपको रिलीजन को आंख बंद करके एक आइडियोलॉजी को मानना जरूरी है तभी आप रिलीजन की स्टडी कर सकते हो. नो, एग्नोस्टिक पर्सन जो है वो भी क्या कर सकता है, रिलीजन की डिटेल स्टडी कर सकता है. तो ये जो है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन की हम बात करनी है, तो ये काइंड ऑफ सेक्युलर एक्सरसाइज है. लाइक आई से कि आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत सेक्युलर बेस सेट करके चलना है अपना व्हाइल स्टडिंग द कंसेप्ट्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर. आगे बात की गई है स्कोप ऑफ रिलीजन की, कि रिलीजन का क्या स्कोप है. देखो, रिलीजन जो होता है, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग रिलीजन नहीं मान रहे हैं, अनपढ़ लोग ही रिलीजन मान के चल रहे हैं. अंधविश्वास इज टोटली डिफरेंट. वो आप लिटरेसी से कंक्लूड, मतलब रिलेट कर सकते हो. बट रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट या प्री लिटरेट सोसाइटी, दोनों पे इसका प्रभाव और इम्पैक्ट देखने को हमें मिला है. आपके जो पूजा पाठ करने के तरीके होते हैं, वर्शिप्स होते हैं, मंत्र हो गए, मंत्र जो आप उच्चारण जो भी होता है, पोइटिक एक्सप्रेशन हो गया, इसने रिलीजियस परफॉर्मेंस को अट्रैक्टिव बनाया. देखो, लाइक अगर हम देखते हैं चौकी जगराता, गुरुद्वारे में भजन हो रहा है, दरगाह वगैरह में आपकी जो म्यूजिक जो है वो बोला जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें अगर मैं कोई भी किसी भी कंटेक्स्ट में कोई रॉन्ग वर्ड यूज करूँ तो यू गाइस कैन करेक्ट मी. देखो, बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं है इन सब. क्योंकि अगेन आई विल से, सोशोलॉजिस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर रिलीजन के बारे में पूरी 100% नॉलेज रख रहे हो. तो अगर कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए, लाइक ये वर्ड नहीं यूज करते, इसकी जगह ये वर्ड यूज करते हैं, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. ओके. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये रिलीजियस परफॉर्मेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. एक कनेक्शन, एक डिवोशन की फीलिंग आती है. लाइक, ठीक है. अब जैसे कि ड्रामेटिक इफेक्ट, हरिकथा को प्रेजेंट किया जाता है. आप देखते हो ये रामायण चलती है जो,
जब ये दशहरा आने वाला होता है उस टाइम पे क्या करी जाती है, रामायण एक्ट परफॉर्म करे जाते हैं, जो आपके हरी कथा को प्रॉपर नरेट करके कि क्या हुआ था, कैसे कैसे चीजें हुई थी, उसको बिल्कुल एक एक्ट प्ले की तरह दिखाया जाता है, तो वो ड्रामेटिक इफेक्ट डालती है और उससे नॉलेज भी ज्यादा मिलती है। आज की डेट में ऐसी मूवीज बन रही हैं लाइक पद्मिनी पे बनी, एंड देन आपकी मतलब पद्मावत मूवी थी, और ऐसी बहुत सारी मूवीज, नेम द थिंग, बाजीराव मस्तानी, ये वो दुनिया भर की मूवीज जो बन रही हैं, इनसे क्या हो रहा है, आई नॉट लिंक इट टू द रिलीजन, बट आप इससे हिस्टोरिक चीजें जान रहे हो ना। तो ऐसे रिलीजियस एस्पेक्ट पे भी अगर ड्रामेटिकली म्यूजिक के थ्रू चीजें अगर आगे जनरेशन तक लेके जाई जाएंगी, तो वो जो रिलीजियस नॉलेज, बिलीव्स और वेज ऑफ वर्शिप्स हैं, वो सब क्या होंगे, पास ऑन होंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डिवोशनल कंपोजिशन ऑफ नानक एंड कबीर वर यूज टू गुड इफेक्ट, मतलब ये जो इन्होंने कंपोजिशंस लिखे ये एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं। लाइफ जो है पहले क्या थी, नेचर के आसपास थी, और लोग नेचर में भी भगवान ढूंढते थे। लाइक आपने 3 वेज पढ़े थे ना किस तरीके से डेवलप हुई, तो लोग सूर्य देवता, नदी की पूजा की जाती है, वायु देवता, इंद्र देवता, ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द नेचर, और इनको देवता मतलब आपने गॉड का दर्जा दे दिया था। तो लाइफ नेचर के ही अराउंड घूम रही थी। ग्रीक एंड इंडियन थिंकर्स इवन कन्फर्ट डिविनिटी ऑन नेचर, मतलब डिविनिटी से भी लिंक करते थे ना वो नेचर को। हर ट्राइबल के अपने टॉटम होते थे। टॉटम का बेसिक सा मीनिंग जान लो बस अभी के लिए, टॉटम तो डिटेल में भी और हमने पहले भी पढ़ा था, वीडियो होगी अवेलेबल। टॉटम में क्या होता है, एक ट्राइब एरिया, एक ग्रुप क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एनिमल हो सकता है, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको अपने वर्शिप के लिए यूज करने लगते हैं। उसको एक हमने कह दिया ना स्कैर्ड चीज है, ये पूजनीय है, वो उसकी लाइक मेंढक का भी है एग्जाम्पल, एक ट्राइब में मेंढक, कुआ, इन सब चीजों की क्या की जाती थी, वर्शिप की जाती थी। वो उसको एज अ टॉटम सेट कर देते थे कि एक स्कैर्ड चीज है, ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा पूजनीय है, और उस बेसिस पे फिर वो कंटिन्यूटी में चलता रहता था। लाइक कैलाश पर्वत की बात की जाए, गंगा रिवर की बात की जाए, ये सारी चीजें, और इनके ऊपर कुछ सॉन्ग्स, स्टोरीज भी आती हैं, लाइक भजन हो गए, आप बोलते हैं ना हम डिवोशन में यूज करते हैं ये सारी चीजें, तो ये सब भी हमें देखने को मिलता है। जो भी आपकी होली बुक्स अवेलेबल हैं, जो भी आपकी वर्शिप के लिए बुक्स होती हैं, ऑलमोस्ट ऑल वर्थ नोइंग, प्रिजर्विंग, बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जितना भी जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो प्रिजर्व करके इन बुक्स में रखा गया है, और वो आगे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास ऑन हो रहा है। नॉलेज के लिए प्लेस देखो, पहले क्या होता था, आप जहां पे भी आप वर्शिप रिलीजन के लिए, मतलब अपनी पूजा पाठ के लिए जा रहे हो ना, वहीं पे चीजें सिखाई जाती थी। लाइक आश्रम्स हो गए, मदरसास हो गए, आजकल तो प्रॉपर स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें अलग हो गई हैं, बट पहले तो रिलीजियस नॉलेज स्प्रेड करने का काम मदरसाज, आश्रम में होता था। आज भी ये चीजें की जाती हैं। प्लस आज की डेट में तो आपको पता होगा कि आपको जो है रिलीजियस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो, और अपनी उसको क्या कर सकते हो, आगे नॉलेज को और आगे स्प्रेड कर सकते हो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि सिर्फ आपके ही रिलीजन के लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। वो सेक्युलर, एक उस बेसिस पे वो सेक्युलर होता है कि वो सबको एडमिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। रिलीजन हर जगह, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब रिलीजन, आई एम क्या बुक जो है वो बोल रही है कि रिलीजन, और आप भी बोलेंगे ये बात तो, कि रिलीजन सिर्फ ऐसा तो नहीं है एक ही जगह है। रिलीजन, रिलीजियस एस्पेक्ट हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। लाइक हम अलग अलग रिलीजन को मान रहे हैं, बाहर आप देखो क्रिश्चियनिटी है, एंड देयर आर मल्टीपल थिंग जो उसमें भी डिवीजन होगी और आगे लोगों के बिलीव्स होंगे। तो पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव एक्टिविटी जनरेटेड अ सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडारिटी। एक ग्रुप बन के एक पर्टिकुलरली कॉमन वे में जो है ग्रुप सॉलिडारिटी देखने को मिलती है रिलीजियस बेसिस पे, बिकॉज लोग क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और बिलीव्स जुड़े होते हैं, तो वो एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, बाकी अभी तो बहुत छोटे लेवल पे बात हमने स्टार्ट की है। पूरी बुक हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट कंप्लीट करेंगे आगे लाइन बाय लाइन, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन और बेहतर तरीके से डेवलप होगी। ठीक है, बस कीप योर माइंड ओपन, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा के चलनी है चीजों पे। जो भी नॉलेज आ रही है, जो भी बुक प्रोवाइड कर रही है, लेट इट कम इन, लेट इट मतलब एब्जॉर्ब करो उस नॉलेज को, एंड देन इफ यू एग्री विथ समथिंग और डिसएग्री विथ समथिंग, दैट इज टोटली योर ओपिनियन। वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ओपिनियन को जब भी आप एक लेवल पे पहुंच जाएं तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अपने ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए तेज बोलना या आर्ग्यूमेंट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको अपना लेवल रेज करना पड़ेगा, सो दैट आपकी बात आगे सुनी जाए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कवर करेंगे। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड वांट मोर वीडियोज लाइक दिस, देन डू कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी पर्सनल डाउट, क्वेरीज रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप एजुकेशन हॉटस्पॉट के इंस्टा पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।